Thank you so much for the introduction. Just a little correction. I have done PhD in bioethics and global public health already, and I am currently enrolled in my second PhD, which is in health professions education. Okay, so like in a meanwhile we are figuring out the presentation, one activity that I want you all to do, though you are a very engaging audience, but still I want you to please raise from your seats. अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाएं, उठ जाएं. 3 घंटे हो गए आपको बैठे हुए. खड़े हो बिल्कुल. जी, everybody please raise from your seats. Yes. हो गए सब खड़े? नहीं हो रहे अभी भी? अच्छा अच्छा. Please, please all of you. Nobody is exempted today. Thank you for being. Okay. So सबसे पहले raise your right hand. Wave. A good wave. Okay. While waving your right hand, please raise your left hand. Now keep waving. Okay. Now listen. Okay, so you need to listen now. With your right hand, you need to touch your right chin. किस के हाथ यहाँ है? ये क्या है? Is this chin? What is this? So who got it right? Okay. बाकी सबको मैं बता दूं कि चिन ये है. This is cheek. Basic anatomy. So you know the point of this exercise सिर्फ ये नहीं था कि आप अपनी कुर्सियों से उठें और अपने घुटनों को थोड़ा सा आराम दें, पर पॉइंट ये था कि when we talk about role modeling, it is very important to see कि आपकी बातों से ज़्यादा आपके एक्शंस को लोग फॉलो करते हैं. So you need to walk the talk. जो मैं कह रही थी उस पे सबका कम ध्यान था, लेकिन जो मैं कर रही थी उस पे सबका ज्यादा ध्यान था. राइट? ओके, सो अब हम आ जाते हैं हमारी टॉक पर. सो इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है दैट इज सिक्योरिंग ग्लोबल हेल्थ थ्रू रिसर्च, इनोवेशन एंड एम्पावरमेंट. 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, और जिस कॉन्सेप्ट पे मुझे बात करने को कहा गया है दैट इज एम्पावरमेंट. सुबह से हमने इस लफ्ज को काफी दफा सुना है, empowerment. How many of you actually understand the word empowerment? हाथ उठाइए. कितने लोगों को समझ आता है कि जब हम empowerment कहते हैं तो एक्चुअली क्या मतलब है empowerment का? ओके, इंटरेस्टिंग. ओके, तो आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के विजिट्स करते हैं, होम विजिट्स पे जाते हैं, अपने क्लाइंट्स को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं? प्लीज हाथ उठाइए. ओके, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो क्लिनिकल एरिया पे जब जाते हैं तो अपने पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स सुन के उनको सॉल्यूशंस प्रपोज करते हैं? ओके. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर बात करके डिस्कस करते हैं कि जब मेरा BScN हो जाएगा तो फिर मुझे मास्टर्स करना है, फिर मुझे PhD करना है? What is that? What is the role that you are playing? This is empowerment. Thank you so much. So कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो हमें लगते तो बड़े भारी हैं, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी मायने बड़ी सिंपल होती है, और चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझने का मज़ा ही कुछ और है.
तो दो लफ्ज एम्पावरमेंट आपके लिए नया होगा, लेकिन ये आप अपनी रूटीन लाइफ में करते हैं। अगर हम लिटरल डेफिनेशन पे जाएं तो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं एम्पावरमेंट के। नंबर 1 इज ऑटोनॉमी, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ नर्सेज इन देयर प्रोफेशनल रोल्स। हमारी ऑटोनॉमी, हमारी अथॉरिटी और हमारा इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोफेशनल रोल्स दैट वी प्ले, राइट? सो कुछ की एलिमेंट्स हैं जब हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की। जैसे हमने बात की ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग। एज अ नर्सेस, डू वी हैव ऑटोनॉमी? डू वी हैव ऑटोनॉमी? आर वी एबल टू मेक डिसीजंस फॉर आवरसेल्व्स और आवर पेशेंट्स? If yes, that means we are empowered. If no, that means we need to move towards empowerment. Secondly, continuous education and professional development. आप लोग यहाँ जो बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं? For your learning. Because आप सीखना चाहते हैं. So that means you are on your way to empowerment. Number 3, voice and advocacy. जब आप बेड साइड पे खड़े होते हैं, आपके पेशेंट को कोई बात समझ नहीं आती कि क्या सर्जिकल प्रोसीजर होने वाला है, आप टीम से बात करके मेक श्योर करते हैं कि आपके पेशेंट को सर्जिकल प्रोसीजर समझ आए। व्हाट डू यू डू? दैट इज एडवोकेसी। एंड इफ यू आर डूइंग इट, दैट मीन्स यू आर एम्पावर्ड। नंबर 4, लीडरशिप, जिस पे सरफराज साहब ने काफ़ी डिटेल में बात की, एंड आई विल नॉट टॉक मच अबाउट इट। नंबर 5, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। सो वंस वी आर वर्किंग इन इंटरडिसिप्लिनरी टीम, जहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट सब लोग मौजूद हैं, देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, एंड इफ वी आर एबल टू डील विद दोज कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर, दैट मीन्स वी आर एम्पावर्ड। एंड पेशेंट सेंटर्ड और कोलैबोरेटिव केयर। क्योंकि देखिए, पेशेंट जब आपके पास आते हैं, सो मोस्टली व्हाट इज अवर एटीट्यूड? हम पेशेंट को कैसे रेफर करते हैं? बेड नंबर फला, वो जिसकी हिस्टेरेक्टमी हुई है। आर यू ट्रीटिंग अ डिजीज और आर यू ट्रीटिंग अ पर्सन? क्या हम ट्रीट कर रहे हैं? एंड इफ वी आर ट्रीटिंग अ पर्सन, तो क्या हमारी अप्रोच होलिस्टिक है, पेशेंट सेंटर्ड है? क्या हम उसकी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं, या हम सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजी तक लिमिटेड है? दैट इज वन थिंग दैट वी नीड टू रिफ्लेक्ट, एंड दिस इज ऑल व्हाट पेशेंट सेंटर्ड केयर इज। सो एम्पावर्ड नर्सेस क्यों होना जरूरी है भाई? हम जैसे हैं, हम ठीक नहीं है क्या? हम क्यों बदलें? So literature says that empowered nurses makes a health system resilient by proactive problem solving. हम अपने problems खुद हल कर सकते हैं। Optimized patient care, हमारी patient care improve हम कर सकते हैं। Improve patient outcomes, efficient response to crisis, preventive care, promotion, leadership in interdisciplinary teams, effective resource utilization, innovation in care delivery, enhanced communication and collaboration, positive work culture, continual professional development, and increased retention and recruitment. And these are just the examples. Now we will talk a little bit about global health. And this you have seen for the 3rd time today. ठीक है? So I'll not go into detail of it. These are sustainable developmental goals, and we as a nurses need to play our role in order to secure it. Why? Because we are the first responders when there is any healthcare emergencies. COVID में कौन सबसे आगे था? Nurses. We were the frontline workers. हमने अपनी जान रिस्क पे रख के खिदमत की आवाम की। So उसके लिए आप सबको शाबाशी, अपने आप को प्लीज बहुत अपने शोल्डर को टैप कीजिए और अपने आप को कहिए कि yes, you did a great job. We have a role in disease prevention and promotion, patient care and advocacy, surveillance and early detection,
जब आप जाते हैं एज अ लेडी हेल्थ विजिटर पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर वर्किंग ऑन द प्राइमरी केयर, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड ट्रस्ट बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। कुछ जो ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस हैं, जैसे डॉक्टर रफ़त ने भी आपको कंट्री स्पेसिफिक बताए, ये मेरी सोच है कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग ग्लोबली, एंड आई हैव ट्राइड टू कॉन्टेक्चुअलाइज इट, बिकॉज हम अक्सर बात करते हैं कि वी नीड टू थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। सो हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स हैं? पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, पैंडेमिक आया बट वर वी प्रिपेयर्ड? अगर खुदा ना खास्ता आज दोबारा कोई पैंडेमिक आ जाता है तो डू यू थिंक वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट? हमारे यहाँ फ्लड्स आते रहते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते रहते हैं, सो डू वी हैव अ टीम रेडी फॉर इट टू हैंडल इट? दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम। हेल्थ इनइक्वालिटीज एंड डिस्पैरिटीज, कराची में जो एक पेशेंट है उसका एक्सेस टू द रिसोर्सेज वर्सेस कच्ची आबादी में जो एक बंदा बैठा हुआ है। आई वॉज लिटरली एस्टॉनिश्ड जब मुझे पता लगा। आई वर्क फॉर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, तो हमारे ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पीछे कौसर नियाजी कॉलोनी है, और कौसर नियाजी कॉलोनी का जब एक केस हमें पता लगा कि देयर वॉज अ मैटरनल मोर्टेलिटी बिकॉज उस बंदी के पास दाई को देने के लिए 4,000 रुपये नहीं थे। सो आई क्वेश्चनड माई सेल्फ कि वी आर सिटिंग जस्ट 500 meters away from that community, and what are we doing? Do they have access to health care जिसकी हम बात करते हैं? Number 3, shortage of healthcare workers. We all know कि जो shortage of healthcare workers है, that is not a local phenomena, it is a global phenomena. और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के statistics की बात करें, so right now जितने भी schools खुल रहे हैं, हम हमारे ओपिनियन वेरी कर सकते हैं कि उन स्कूल्स को खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, लेकिन जितने भी स्कूल्स नर्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी टोटल तादाद 17,000 नर्सेस एनुअली है, वेयर एज हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमें 70,000 नर्सेस की ज़रूरत है टू बी प्रोड्यूस्ड एनुअली। एंड यू सी द गैप, ऑलमोस्ट 0.9 मिलियन नर्सेस का गैप है, एंड हाउ डू वी फिल इट? that is leading to a crisis situation. Number 4, insufficient healthcare infrastructure. बिल्डिंग बना दी है, इक्विपमेंट्स नहीं है, वर्कफोर्स नहीं है, ऑक्सीजन टैंक मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। सो हाउ डू यू सस्टेन इट? OR टेबल पर पेशेंट है लेकिन लाइट चली गई है। दीज आर द चैलेंजेस। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। अच्छा, मुझे बोला गया है कि मुझे थोड़ा भागना चाहिए तो मैं अब थोड़ा सा भागूंगी। सो एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन एंड वैक्सीन, chronic diseases burden, global health governance and coordination, antimicrobial resistance, and most importantly, mental health crisis. Nowadays, you see people suffering through anxiety, depression, and nobody wants to talk about it because there is still stigma attached to it. So this is again one of the area for global health. अच्छा, ये empowerment की जब हम बात करते हैं तो वी शुड कंसिडर कि ये एम्पावरमेंट कोई नया फिनोमिना नहीं है। अगर हम नर्सिंग में एम्पावरमेंट की सक्सेस स्टोरीज पर जाएं, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम? दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। इससे आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ था, एंड दैट वाज द एम्पावरमेंट इनिशिएटिव जिसमें आपने लोकल कम्युनिटी से लोगों को उठा के उनको एजुकेट करके कम्युनिटी की हेल्थ केयर नीड्स को सर्व करने के लिए छोड़ा। Another example, community midwifery program, a very good initiative. Third example, community empowerment for TB control program. So फ्यूचर हम क्या देखते हैं? वी हैव एग्जाम्पल्स इन पास्ट जिसमें empowerment से हमने देखा है कि हेल्थ केयर इंडिकेटर्स इंप्रूव किए हैं. So I was able to see three things.
जो कि हमें अब आगे की तरफ लेकर जानी चाहिए इस नर्सिंग प्रोफेशन को आगे लेके जाने के लिए। नंबर 1, इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी मेकिंग टू एड्रेस द हेल्थ डिस्पैरिटीज। नर्सेस की रिप्रेजेंटेशन उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे पॉलिसीज़ बनती हैं होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे हमारी रिप्रेजेंटेशन ही हमारी आवाज़ है। नंबर 2, नर्स लेड कम्युनिटी क्लिनिक्स। That is a concept that we need to start taking up. And number 3, advanced nurse practitioner. और इस बारे में हमने काफ़ी बात ऑलरेडी कर ली है। मैं बस एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों से शेयर करके अपनी जगह लूँगी। How many of you have heard the story of rabbit and turtle race? सुनिए, रैबिट एंड टर्टल रेस। What was the moral of story? Slow and steady wins the race. इस स्टोरी के मैं अब आपको 3 वर्जन सुनाऊंगी, ठीक है? सो पहली रेस तो हो गई जिसमें रैबिट वॉन, और मॉरल क्या था? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्टोरी नंबर 2, दोबारा से तय करते हैं रैबिट और टर्टल के हमें रेस करनी है। और इस दफ़ा रैबिट ये सोचता है कि मैं पिछली रेस में क्योंकि सो गया था इसलिए हारा था, तो मुझे इस रेस में नहीं सोना है, और वो रेस जीत जाता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। तो आप भी गलती करें, बिल्कुल गलतियां करें, लेकिन हर दफा नई गलती करें, एक ही गलती बार बार ना करें। वर्जन नंबर 3, दोबारा से उन दोनों ने रेस करने का सोचा, रैबिट और टर्टल ने, और इस दफा उन्होंने अपनी रेस का ट्रैक चेंज किया। जब आधी रेस में पहुंचे तो पता लगा कि मैदान के साथ साथ एक दरिया है जो कि बीच में से होके गुजरता है टू रीच एट द फिनिशिंग लाइन। रैबिट क्योंकि भागकर पहुंच गया लेकिन दरिया के पास खड़ा है क्योंकि वो तैर तो नहीं सकता। पीछे से टर्टल आया अपनी स्पीड से, दरिया में तैरा, पास करके फिनिश लाइन तक पहुंच गया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज हैव गोल इन योर माइंड एंड चूज द पाथवे depending upon your strengths and weaknesses. Last version of the story and very interesting one. दोबारा से रेस करने का सोचा, वही ट्रैक चूज किया जिसमें बीच में से दरिया होके गुजरता था, बट इस दफा रैबिट और टर्टल ने तय किया कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। सो जो मैदान वाला रास्ता है उसमें रैबिट ने टर्टल को अपने कंधों पर उठाया, और जो दरिया वाला रास्ता है उस पे टर्टल ने रैबिट को अपने कंधों पर उठाया और दोनों फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इफ यू वांट टू रीच फार यू नीड टू बी अ टीम प्लेयर। आप सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी अपनी वीकनेसेस हैं, बट एज अ टीम जब आप जुड़ते हैं सो द कॉम्बिनेशन इज लीथल, एंड दैट इज वेयर वी एज अ नर्सेज आर लैकिंग राइट नाउ, टू बी यूनाइटेड। एंड माई टेक होम मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू विल बी, प्लीज बिकम अ टीम प्लेयर, बी यूनाइटेड टू empower yourselves. Thank you so much.